बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शहाब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शहाब डायरी पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एक नई वीडियो लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि दुनिया के 10 बेहतरीन और आसान तरीन स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। वो कौन से 10 स्कॉलरशिप्स हैं जिस पे जो फुली फंडेड ऑफ़र करते हैं और आपको लाखों में जब खर्च भी देते हैं, ठीक है। एजुकेशन फ्री, हॉस्टल फ्री, हेल्थ फ्री, उसके अलावा आपको स्टाइफन देते हैं लाखों में, जिस पे आपको लाखों में आपको पॉकेट मनी देते हैं, जिससे आप सेविंग भी कर सकते हैं, अपने घर को अपने फैमिली को, अपने बहन भाइयों को पढ़ा भी सकते हैं, अपने लिए सेविंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया के 10 मशहूर तरीन और आसान तरीन जिस पे अप्लाई करना और जिस स्कॉलरशिप को हंट करना बहुत ही आसान है, उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, खुसूसन उन लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर निकल के इंटरनेशनल और बैनुल-अक़वामी लेवल के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, अच्छे रिसर्चर्स के साथ, अच्छे तहक़ीक़कारों के साथ काम करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर मेरे साथ रहिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में मुझे आगाह करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। फर्स्ट, जापानीज़ मैक्स स्कॉलरशिप। कंट्री स्टे जापान में रहना पड़ेगा आपको। जापान के अंदर स्कॉलरशिप है। नेचर जो है ये फुली फंडेड है। प्रोग्राम से BS, MS और PhD ऑफ़र करते हैं और इसका डेडलाइन जो है वो अप्रैल टू जून एवरी ईयर होता है। आर्ट्स नॉट रिक्वायर्ड है इसमें। सेकंड जो है स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप। कंट्री स्टे जो है आपको ये स्कॉलरशिप हंगरी के अंदर मिलेगी और नेचर जो है ये भी फुली फंडेड है। 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ये। प्रोग्राम जो ऑफ़र करते हैं ये लोग भी BS, MS और PhD करते हैं अमूमन। इस पे डिपेंड करता है आर्ट्स जो है यूनिवर्सिटी पे जिस पर आप अप्लाई करते हैं। इसका जो डेडलाइन है दिसंबर होता है हर साल। आपको 2 किस्म के एप्लीकेशन सबमिट करने होते हैं। एक जो है आपने अपने उस यूनिवर्सिटी में जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं और दूसरे जो हैं वो आपने अपनी कंट्री के हायर एजुकेशन कमीशन में एक। थर्ड जो है KNB स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। ये कंट्री स्टे जो है इंडोनेशिया में है ये स्कॉलरशिप। इसकी भी नेचर टोटली फुली फंडेड है। प्रोग्राम जो ऑफ़र करते हैं BS, MS और PhD तीनों करते हैं ये लोग भी। आर्ट्स इस पे भी डिपेंड करता है कौन से यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं और डेडलाइन जो है अप्रैल, हर साल अप्रैल में ही होता है इसका डेडलाइन, आखिरी तारीख। फिर फोर्थ जो है टर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप है। कंट्री स्टे जो है ये टर्की में है, टर्की के अंदर ये स्कॉलरशिप। इसका जो नेचर है इसका भी फुली फंडेड है, टोटली फुली फंडेड होता है ये स्कॉलरशिप। और ये जो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं ये लोग भी BS, MS और PhD करते हैं, तीनों में ऑफ़र करते हैं ये लोग। और इसमें आर्ट्स जो है रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। और इस स्कॉलरशिप के डेडलाइन 10 जनवरी टू 20 फेब हर साल, ईच ईयर। फिर मोरक्को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है 5th पे। ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफ़र करते हैं। एक कंट्री स्टे जो है मोरक्को भी है और इंडोनेशिया भी है। हर मुल्क में ये स्कॉलरशिप देते हैं ये लोग। ये टोटली फुली फंडेड है ये स्कॉलरशिप। आपको पॉकेट मनी सारा कुछ मिलता है इसमें। 100% फ्री है ये स्कॉलरशिप। उसके साथ ये जो प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं BS, MS और PhD करते हैं, तीनों करते हैं ये लोग भी। आर्ट्स जो है ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी पे जिसमें आप अप्लाई करते हैं। इसकी जो डेडलाइन है अगस्त है हर साल। बाकी द मैक्सिकन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है 6th पे। ये कंट्री अब स्टे जो है इसमें USA है, अमेरिका के अंदर है ये स्कॉलरशिप। आपको अमेरिका जाके पढ़ना पड़ेगा।
اس کی نیچر بھی فلی فنڈیڈ ہے، پاکٹ منی سب کچھ سمیت. اور یہ جو پروگرامز آفر کرتے ہیں یہ لوگ بھی بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں عموماً. اور آئلٹس جو ہے یہ بھی یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی جو ڈیڈ لائن ہے سپٹمبر ہے، ہر سال سپٹمبر میں ڈیڈ لائن ہوتا ہے، اس سے پہلے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس پہ. اس کے بعد منسٹری آف ایجوکیشن سری لنکا کی پریزیڈنشل اسکالرشپ ہے. یہ کنٹری اسٹے جو ہے سری لنکا میں، یہ سری لنکا کے اندر آفر کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ اسکالرشپ ہے. یہ بھی ٹوٹلی فلی فنڈیڈ ہے، پاکٹ منی سمیت. اور یہ پروگرام صرف بی ایس آفر کرتے ہیں، بی ایس والی اسکالرشپ ہے یہ. اس کے بعد آئلٹس جو ہے وہ یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس میں کرتے ہیں آپ اپلائی. اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مئی ہے. 8th پہ این پی یو پریزیڈنٹ اسکالرشپ ہے. کنٹری اسٹے جو ہے یہ چائنا کے اندر ہے. نیچر فلی فنڈیڈ ہے اس کی. یہ پروگرام جو آفر کرتے ہیں بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی تینوں کرتے ہیں. اور اس کے لیے رجسٹریشن فیس سبمٹ کرنی پڑتی ہے. آئلٹس کی اس کے لیے یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرتے ہیں. اور ڈیڈ لائن جو ہے عموماً اس کی مڈ میں ہی ہے. 9 پہ کے جی ایس پی ہے، کورین گورنمنٹ اسکالرشپ. یہ کوریا ساؤتھ کوریا کے اندر ہے، ادھر جانا پڑے گا آپ کو، ادھر بلاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، آپ ویزا دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور یہ بھی ٹوٹلی فلی فنڈیڈ ہے. یہ بہت ہی اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، کافی لوگ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سیونگ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو پروگرام آفر کرتے ہیں بی ایس ہے، ایم ایس ہے اور پی ایچ ڈی تینوں کرتے ہیں. اس کے جو آرٹس ہے اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کون سی یونیورسٹی میں اس میں بھی کہ آپ اپلائی کرتے ہیں. ڈیڈ لائن جو ہے سپتمبر ہے ہر سال. اس کے بعد سلک روڈ پروگرام تنجنگ یونیورسٹی ہے لاسٹ میں جو اسکالرشپ ہے 10th پہ. یہ کنٹری اسٹے جو ہے اس کا بھی چائنا میں ہے، چائنا کی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے. اور اس کی نیچر فلی فنڈیڈ ہے، ہر چیز فری ہے اس میں، ہیلتھ سمیت. اور یہ جو پروگرامز آفر کرتے ہیں بی ایس ایم ایس اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں یہ لوگ بھی. اور آرٹس جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ڈیڈ لائن اس کے جو ہے وہ سالانہ جو ہے ہر سال سپتمبر ڈیڈ لائن ہوتا ہے اس کا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگوں کو یہ لائک کریں. اگر آپ لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں.